हेलो मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के सभी साथियों, आपके सामने मैं फिर यूजीसी रेगुलेशन 2026 के बारे में सामने हूँ। लगातार फेसबुक पर, यूट्यूब पर और विभिन्न मीडिया में, सोशल मीडिया में यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं और सभी लोग एक तरह से अपनी राजनीतिक लाइन ले चुके हैं। यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि सवर्ण और जो ओबीसी जातियां हैं, भारत में एससी एसटी जातियां हैं, भारत में ऐसा नहीं हुआ कि कोई गृह युद्ध जैसा माहौल कभी इतिहास में रहा है। और जिस तरह से पहले मैं कहूँ कि अत्याचार की बात कही जाती है, ये आज 2026 है, 21वीं सदी है। ये मध्यकाल नहीं है या उससे पहले का समय नहीं है, फिर ये 1950 भी नहीं है, 60, 70, 80, 90 का दशक नहीं है, ये 2026 है, जहाँ शिक्षा का प्रसार हुआ है, जहाँ हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और हो सकता है कि जातिगत डिस्क्रिमिनेशंस सब जगह लागू रहा हो, न रहा हो। जिस तरह से मनुस्मृति की बात की जाती है, वह निश्चित रूप से आज के समय में निंदनीय पुस्तक है, लेकिन मनुवादी और मनुस्मृति का दृष्टांत हर जगह दिया जाता है। मैं एक बात सारे विद्वानों से जानना चाहता हूं, मनुस्मृति की रचना जिस समय हुई, उस समय लिखने की कागज पर लिखने की परंपरा नहीं थी। और ऐसा भी नहीं है कि मनुस्मृति लिखी गई और उसका लाखों प्रिंट हुआ, बुक बना और पूरे देश में उसको बांट दिया गया। जो लोग एक जगह जब कहते हैं कि हर क्षेत्र में विविधता है, तो उस तरह के कानून क्या पूरे देश में लागू थे? क्या सारे के सारे जो जिनको आप सवर्ण कहते हैं, मनुस्मृति की किताबों को लेकर हर लोगों पर अत्याचार करने के लिए डंडा लेके खड़े थे? तथ्यों को इतना तोड़ मरोड़ कर आज के जमाने में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और वोट पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, एडवांटेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लगता है कि सारा का सारा कोरोना टाइप का कहर इस समय पूरे सभी लोगों पर बरपा जा रहा है। न न्याय का कोई मतलब है, न संविधान का कोई मतलब है, न संसद का कोई मतलब है, न इनके प्रतिनिधियों का कोई मतलब है, न कानून का मतलब है। पुलिस बेकार है, प्रशासन बेकार है और सारा का सारा अत्याचार सभी लोगों पर लगातार हो रहा है। अरे भाई, तो शासन क्यों हो? बिहार में 1990 के बाद कौन शासन कर रहा है? यूपी में उसके बाद कौन शासन कर रहा है? झारखंड हो या हरियाणा हो या देश के हिस्से में भी कितने लोग कहां कहां शासन कर रहे हैं। तो जो जमाना बीत चुका है उसको बार बार आप रिवाइंड करते हैं, और वो भी बहुत सारी जगहों पर तथ्य विहीन तरीके से आप कहते हैं। पूरे देश में कभी भी एक तरह का चीज नहीं रहा। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पूरे देश पर अत्याचार किया और दूसरी तरफ कहते हैं कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण धर्म का नामो निशान नहीं है, ब्राह्मणों की संख्या नहीं है, क्षत्रियों की संख्या नहीं है, तो फिर वहां अत्याचार किसके माध्यम से हुआ? अत्याचार सत्ता में रहने वाला जिस तरह से आप आज कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं। जिस तरह से एक आदमी मुख्यमंत्री बनता है, उसका पूरा परिवार, पूरा कुनबा, मंत्री विधायक सब कुछ बनता है। तो आज अगर आप बन जाते हैं, लोकतंत्र में बनते हैं, वो तो राजतंत्र का जमाना था। आज अखिलेश जी, बिहार में लालू तेजस्वी जी, या फिर मायावती जी, या फिर रामविलास पासवान जी के चिराग जी, या जितने इस तरह के लीडर हैं, वो लीडर जब दलित पिछड़े से सामने आते हैं, मुख्य धारा में आते हैं, तो उनको चाहिए ना कि अपने लोगों के लिए शैक्षणिक विकास कैसे होगा। 1990 के बाद क्या लालू जी को, क्या नीतीश कुमार जी ने तो खैर कुछ किया है, क्या लालू जी को किसी ने रोक दिया था कि बिहार में अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय का निर्माण न करें? क्या मुलायम सिंह और उनके परिवार को उत्तर प्रदेश में किसी ने रोक दिया था कि अच्छे अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का निर्माण न करें? तो आप केवल चुनावी फायदे के लिए और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे को बदनाम करते हैं, और वो भी बेवजह तथ्य विहीन आधारों पर। क्या हर किसी भी गांव में आप चले जाइए, तो क्या सभी गांवों में जब सवर्णों की आबादी ही 12, 14, 15% है,
तो बिहार में ही देख लीजिए कि कितने गांवों में सवर्ण बहुमत में होंगे। मधेपुरा में कोई सवर्ण यादव जी लोगों को क्या कर लेगा। इसी तरह से नालंदा में कोई सवर्ण कुर्मी लोगों को क्या कर लेगा। अगर आप जाति पर ही आते हैं, जाट लोगों को कोई ना हरियाणा, पंजाब और उन इलाकों में या उत्तर प्रदेश के ही इलाकों में जाट और यादव को कोई क्या कर लेगा। अत्याचार सत्ता का एक गुण होता है, जो पावर में होता है, जिसके पास पैसा होता है, और जब समय आता है वो सब वही करते हैं। तो उसके लिए आज का सवर्ण को खाने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है, वो दूसरों पर अत्याचार क्या करेगा। और जहां तक कैंपस का सवाल है, कैंपस में जो इंटरमीडिएट मैट्रिक पास करके जो बच्चा जाता है 14, 15, 16 साल का, क्या उस बच्चे को क्लास 1 से लेकर 10 तक डिस्क्रिमिनेशन करना पढ़ाया गया है, गाली देना सिखाया गया है, क्या अत्याचार करना सिखाया गया है। फिर जो बीए में भी जाता है वो कितने बरस का बच्चा होता है। तो वहां पर जो माहौल है, उस माहौल को आप इतना तरीके से गंदा करेंगे कि उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लोग दोस्ती करने से पहले, पढ़ाई का समूह बनाने से पहले ये पूछेंगे कि तुम्हारी जाति क्या है। चाय पीने जाने के समय और बच्चे मजाक करते हैं, बच्चे गॉसिप करते हैं, अब उसको करने के समय भी वो जाति पूछकर समूह बनाएंगे, जाति पूछकर अलग अलग बैठेंगे। तो जो कॉलेज का कैंपस बच्चों के नैसर्गिक नेचुरल डेवलपमेंट का केंद्र माना जाता रहा है, सभी तरह से वहां पर लोग अब टुकड़ों में बटे रहेंगे। हमारा ये नहीं कहना कि कोई आदमी गलत नहीं बोलता है, गलत बोलता है। आज जो सत्ता में है, कितने लोग किसको क्या क्या बोल देते हैं। आप उनकी जाति के हिसाब से उनको बोलते हैं क्या। हाँ, सत्ता का गरूर है, नशा है, पैसा का गरूर है, नशा है। आज सत्ता में सारे के सारे जो लोग हैं उसमें कितने सवर्ण लोग हैं, और अगर हैं सत्ता में तो कितने के मुंह में बोली है। तो आज जो नेता सवर्ण है उसके मुंह में तो बोली नहीं है। तो जो गांव में रहने वाला किसान का बच्चा या जो अपने आप अभाव में रह रहा है, वो कितने लोगों पर अत्याचार कर रहा है। ये सारा वोट की राजनीति है। और विरोध, सबसे बड़ी बात है कि विरोध किस चीज का किया जा रहा है। विरोध रेगुलेशन का नहीं किया जा रहा है। जिस तरह से आप किसी और किताब की आलोचना करते हैं, गाली देते हैं, तो क्या दूसरे को किसी कानून के अंदर में आए हुए गलत प्रावधानों के विरोध करने का अधिकार नहीं है, बोलने का भी अधिकार नहीं है। क्या गलत कानून अगर हमें हमारे ऊपर आरोप लगता है तो बिना साबित किए आप हमको जेल भेज दें और उसको हम स्वीकार कर लें। हमको रिड्रेसल का अधिकार है या नहीं है, हमको अपना एक्सप्लेनेशन, हमको सफाई देने का अधिकार है या नहीं है। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर आपके अधिकार हैं तो हमारे भी अधिकार हैं। आप पर अत्याचार होता है, आपको अधिकार है मेरे खिलाफ एक्शन लेने का, आपको अधिकार है मेरे खिलाफ कंप्लेन करने का। लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन के बिना, मेरे सफाई के बिना कानून अगर मुझे सजा देता है तो यह नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। क्या यह न्याय है वास्तव में। अगर कोई मुझ पर आरोप लगाए और आप मुझे जेल भेज दीजिए, 24 घंटे के अंदर आप कह रहे हैं एक्शन लेने की बात, 7 दिनों के 24 घंटे के अंदर में एक्शन लेना है, 7 दिनों के अंदर में एक्शन टेकन रिपोर्ट देना है। इतनी जल्दीबाजी क्यों है। महामारी हो गई है क्या, जिस देश में एक एक मामला 2-2, 3-3 पीढ़ियां चल रही हैं। तो क्या अभी कोरोना जैसा अत्याचार होने लगा है पूरे देश में, कैंपस में क्या। इस तरह का जल्दीबाजी, इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह का दिखावा करना क्या जायज है, न्यायोचित है क्या, जस्टिसेबल है क्या। जो लोग ये कहते हैं कि सवर्ण सड़क पर आ गए, ये रिजर्वेशन की बात नहीं है। रिजर्वेशन को अधिकांश सवर्णों ने एक्सेप्ट किया। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री रहते उसे लागू किया गया। चंद्रशेखर जी ने उसका भी समर्थन किया था। अधिकांश जो सवर्ण, विशेषकर जो राजपूत बड़े नेता थे, सबों ने समर्थन किया था।
मत भूलिए कि भगवान बुद्ध क्षत्रिय थे। जिन लोगों ने न्याय किया है इतिहास में अधिकांश क्षत्रिय थे। आप उस आधार को उसको सीधे गौण कर देंगे। अगर उन लोगों ने किया, किसी ने किया, तो वह अपने लोगों के समर्थन के बदौलत किया। हमारा यूजीसी का रेगुलेशंस का विरोध, हमारा एससी और एसटी और ओबीसी का विरोध नहीं है। हमारा यूजीसी के रेगुलेशंस का विरोध यूजीसी रेगुलेशंस के अंतर्गत आने वाले डिस्क्रिमिनेटरी प्रावधानों के खिलाफ है। हमें भी सुना जाना चाहिए। हमारे आपत्तियों को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना आरोप लगाने वाले को मिलना चाहिए। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। आज सुप्रीम कोर्ट से सभी तरह के लोग जागरूक हैं। आपका भी संसद में मेंबर हैं, एमएलए हैं, आपके भी मंत्री हैं, सभी वर्गों के मंत्री हैं। एससी एसटी को जितना रिजर्वेशन है उनके हिसाब से उनके एमपी एमएलए चुने जाते हैं। ओबीसी के भी बहुतायत विधायक मंत्री हैं, वो आपकी आवाज उठा सकते हैं। उन लोगों के मुकाबले सवर्ण एमपी एमएलए की संख्या कम है अच्छी है लेकिन कम है। तो आप रामविलास जी के लड़के चिराग जी से बोलिए, आप तेजस्वी जी से बोलिए, आप अखिलेश जी से बोलिए, वो आपकी आवाज क्यों नहीं बनते हैं? वो आपकी आवाज बनेंगे। आप सीधे किसी को सूली पर लटका देंगे और सूली पर लटकाए जाने से पहले आप उसको अपना सफाई देने का भी मौका नहीं देंगे। यहां विरोध इसका है। नहीं तो 2012 से यह रेगुलेशन लागू है और भी सभी चीज तरह के आपके सुविधाएं लागू हैं। आपको स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी की सुविधाएं हैं। कौन विरोध कर रहा है? नौकरी में कौन विरोध कर रहा है? मिल रहा है आपको। स्वाभाविक है कि किसी के हित का अगर क्षरण होगा तो उसे कष्ट होगा तो बोलेगा, जैसे आप बोलते हैं। आपके ऊपर अत्याचार होता है तो आप बोलते हैं। हमारे ऊपर अत्याचार होगा, सवर्णों के ऊपर अत्याचार होगा तो वो बोलेंगे, तो जातिवादी हो गए। आप अपने सभी जातियों के आधार पर जाति गणना करवाएंगे, जाति के आधार पर वोट लेंगे, जाति के आधार पर टिकट देंगे, जाति के आधार पर टिकट बांटेंगे, क्षेत्र के आधार पर राजनीति करेंगे, धर्म के आधार पर राजनीति करेंगे, जाति के आधार पर राजनीति करें तो आप सेकुलर हो गए, आप बहुत अच्छे लोग हो गए। और हम अपने हित की बात करेंगे कुछ जातियां तो हम जातिवादी हो गए। इस चीज को भटकाया नहीं जाए। और कुछ लोग राजनीतिक फायदा लेने का जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूजीसी रेगुलेशंस का विरोध पूरे रेगुलेशन का विरोध नहीं है। यह केवल उसके कतिपय डिस्क्रिमिनेटरी प्रावधानों का विरोध है, जहां आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है, राइट टू बी हर्ड का उल्लंघन है, जस्टिस का उल्लंघन है और सार्वभौमिक न्याय का उल्लंघन है, उसका विरोध है। न एससी का विरोध है, न एसटी का विरोध है, न ओबीसी का विरोध है। हाँ, ओबीसी इतने कमजोर नहीं है इस देश में। ओबीसी जातियां अगर इतने ही होते तो कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में ओबीसी को 2 वर्ग में नहीं बांटे होते। कर्पूरी ठाकुर ने ही न ईबीसी किया, अलग हटाया। क्यों हटाया? वो जानते थे। और नीतीश जी ने अगर दलित और महादलित किया तो वो क्यों किया? इस पर सवाल नहीं करना है आपको। केवल सवाल तब करना है जब कोई अपने न्याय के और तथाकथित सवर्ण है। सवर्णों की अधिकांश जनसंख्या के पास खाने के लिए जमीन नहीं बचा है। आप चंद रजवारों की बात मत कीजिए, घोड़े पर सवार राजपूतों की बात मत कीजिए, एमएलए एमपी पूरे परिवार को बनाने वाले राजपूतों की बात मत कीजिए। उनके मुंह में जबान नहीं है, क्योंकि राजपूतों का नेता भी अधिकांश अपने परिवार तक सीमित है। जो भी सवर्णों का नेता इसलिए नहीं बोल रहा है कि उसको एमपी एमएलए बनना है और अपने बनना है, अपना बेटा बेटी को बनाना है, अपनी बीवी को बनाना है, उसको अपने हित का संरक्षण करना है। ये इसको गलत रास्ते पर मत ले जाइए। सवर्णों ने, राजपूतों ने, क्षत्रियों ने हमेशा न्याय के लिए लड़ाई लड़ा है,
हमेशा कमजोरों का साथ दिया है। इस बात को ऐतिहासिक बातें हैं, इसको नजरअंदाज मत कीजिए। हम अपने या जो सवर्ण है वो उन प्रावधानों के खिलाफ है जो डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए। समानता लाना है तो समानता सबके साथ कीजिए। अत्याचार होता है वो गलत है, हम उसके साथ हैं। जो भी अत्याचार करे उसे सजा मिले, लेकिन इसे बदला लेने की कार्रवाई वाले कानून में न बदलिए। कैंपस की आज़ादी को नाश मत कीजिए। कैंपस में रहने वाले कुछ बच्चे तो हर जगह खराब होते हैं। कुछ नेता चोर है, बेईमान है, तो संसद खत्म कर देंगे क्या? लुटेरा है, रेपिस्ट है, ड्रगिस्ट है, स्मगलर है नेता, तो संसद और विधानसभा खत्म कर दीजिए। उनके पीछे भी इक्विटी स्क्वाड लगा दीजिए, उनके यहां भी एम्बेसडर लगा दीजिए। आप बेईमान हो, आप चोर हो, आप डकैत हो, आप रेपिस्ट हो, आप ड्रगिस्ट हो, आप स्मगलर हो, आप जीत जाते हैं तो सब कुछ अच्छा है। इस तरह से समाज को न बांटिए। और कुछ नेता जो जाति के आधार पर अपना वोट बैंक बनाते हैं, वो सब एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि अपने ही समुदाय के बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या किए हो। अपने अरबपति बन गए। क्या किसी नेता ने अपने ही, वो दलित हो, पिछड़ा हो, एसटी हो, कितने स्कूल कॉलेज खोले हो? कितने गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे से अनुदान दिया हो? कितने गरीब और देहात में रहने वाले बच्चों को, अपने बच्चों को कैम्ब्रिज में पढ़वाओगे, विदेश में पढ़वाओगे? और जो आप ही के समुदाय के बच्चा है, तेज है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं, कितने लोगों को अनुदान दिए हो अपने पॉकेट से? केवल थोथलेबाजी करना है, केवल वोट की राजनीति करनी है। यह कानून के वो रेगुलेशंस मैं जानता हूं, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं, वह न्यायालय में नहीं ठहरेगा। और आप तब तक रेगुलेशंस में लाकर पूरे देश को तबाह कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। और नेताओं को मटरगश्ती करने का, चेहरा चमकाने का, राजनीति करने का मौका दे दिया गया है। यह रेगुलेशंस के कुछ प्रावधान हटा दो, एमेंड करो और रेगुलेशन लागू करो। रेगुलेशंस के लागू करने से किसी का विरोध नहीं है। मूर्ख मत बनाओ लोगों को कि सवर्ण रेगुलेशंस का विरोध कर रहा है। जो अनपढ़ गंवार सवर्ण नेतागिरी कर रहा है उसको पता होगा। मेरे पास पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये पूरा है डॉक्यूमेंट, मैंने पढ़ा, इसका एक एक लाइन पढ़ा है। कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह इस रेगुलेशंस का विरोध नहीं कर रहा है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जागरूक व्यक्ति है वह इसके गलत प्रावधानों का विरोध कर रहा है। और यह बात अपने दिमाग में बैठा लो। लोगों को दिग्भ्रमित मत करो, बदनाम मत करो, गलत मत बोलो। सभी बोलने लगेंगे और किसी को डराने की जरूरत नहीं है। इतिहास जो रचते हैं, इतिहास को जिन्होंने जिया है, वो इन गिदर भभकियों से नहीं डरते हैं। जिन्होंने तलवारें अपनी गर्दनों पर खाई हैं, पीठ पर नहीं सीने पर खाई हैं, वो डरते नहीं हैं। जान आखिर में जानी होती है, लेकिन वह स्वाभिमान के साथ जाती है। यह इतिहास हम लोगों ने रचा है। यह किसी कहानी और कथा का हिस्सा नहीं है, यह रियलिटी का हिस्सा है। इसलिए कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन गलत चीज का विरोध होना है तो होगा, उन प्रावधानों का विरोध है तो विरोध है। धन्यवाद।